एक और बड़ी खबर देहरादून से है, जहां पर वर्षाकाल के दौरान जल भराव की समस्या के स्थायी समाधान की बनेगी ठोस योजना के तहत जल भराव की समस्या के समाधान से जनता को मिलेगी राहत। वैकल्पिक व्यवस्था की भी योजना तैयार होगी। तो यह खबर जो है देहरादून से है, जहां पर वर्षाकाल के दौरान जल भराव की समस्या के स्थायी समाधान की बनेगी ठोस रणनीति। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ उत्तराखंड से ब्यूरो हेड सोनू सिंह फोन लाइन पर हमारे साथ बने हुए हैं। सोनू, बारिश के दौरान उत्तराखंड में कई शहरों में, खासकर देहरादून में भी हम देखा है कि जल भराव की समस्या नजर आई है। इस समस्या के निदान के लिए एक ठोस रणनीति बनाने की बात कही जा रही है। आखिर क्या कुछ रणनीति होगी, क्या कुछ उसका जो है समाधान निकाला जाएगा? देखिए, अक्सर जो उत्तराखंड के मैदानी क्षेत्र हैं, जैसे देहरादून है, देहरादून के कई इलाके हैं, जैसे देहरादून की अगर हम बात करें तो विकास नगर का क्षेत्र है, रायपुर का क्षेत्र है, मालदेवता वाला इलाका है, और इसके अलावा क्लेमेंट टाउन और कुछ डोईवाला के क्षेत्र भी हैं, जहां पर अक्सर जलभराव देखने को मिलता है। और इसके अलावा जो देहरादून का आईएसबीटी वाला क्षेत्र है, यहाँ से भी अक्सर इस तरह की खबरें सामने आई हैं। इसके अलावा हरिद्वार जनपद है, हरिद्वार जनपद के अलावा उधम सिंह नगर भी हैं। अब इन सभी क्षेत्रों का संज्ञान लेते हुए सरकार ने ये फाइनल निर्णय लिया है कि जो भी जल भराव वाले एरिया हैं, जो भी जल भरने की वर्षा काल के दौरान, बारिश के दौरान समस्या होती है, जिससे जो स्कूली छात्र छात्राओं को भी कई बार चुनौतियों का सामना करना पड़ता है और आम लोग भी इससे प्रभावित होते हैं, तो ऐसे में इसका परमानेंट समाधान कर लिया जाए। और इसके लिए अब एक ठोस रणनीति बनाई जाएगी और इस योजना के तहत ये सुनिश्चित किया जाएगा कि आखिर जल भरने वाले जो स्थान है, जहां पर जल भराव होता है, इनकी जो स्थिति है वो कैसी, और ड्रेनेज सिस्टम यहाँ का कैसा, और वैकल्पिक व्यवस्था के माध्यम से आखिर कैसे समस्या का समाधान किया जा सकता है। चूंकि सरकार ने इसका संज्ञान लिया है और ऐसे में जो स्थानीय स्तर के जो प्रतिनिधि हैं, उन्होंने भी कई बार मांग की है। अब चूंकि सरकार के स्तर से एक इसमें रणनीति बनाई जाएगी, एक योजना तैयार की जाएगी और इस योजना के तहत इसका परमानेंट समाधान किया जाएगा और इसमें अधिकारियों को भी जिम्मेदारी दी जाएगी। अब देखना होगा कि अधिकारी आखिर इस योजना के तहत कितनी शिद्दत से, कितनी गंभीरता से इस समस्या का समाधान करेंगे, और जो सरकार रणनीति बना रही है, जो योजना तैयार होगी, ये योजना आखिर कब तक तैयार हो जाएगी। सोनू, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि 2027 में उत्तराखंड में विधानसभा के चुनाव हैं, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में बीजेपी को हालांकि बढ़त हुई है, लेकिन निर्दलीय प्रत्याशी और कांग्रेस का भी कहीं न कहीं बोलबाला रहा है। ऐसे में ये जलभराव की समस्या अगर समय पर दुरुस्त नहीं की जाती है, बारिश के मौसम के पहले, हालांकि ये व्यवस्थाओं को दुरुस्त करना चाहिए, नगर सरकार की जिम्मेदारी होती है, लेकिन फिर भी जलभराव की समस्या सामने आ रही है, तो ऐसे में क्या सरकार के लिए एक बड़ी बाधा के रूप में भी खड़ा हो सकता है अगर समय रहते इसको दूर नहीं किया गया? कुछ क्षेत्रों में चुनौती के तौर पर जरूर इसको कपिल देखा जा सकता है, और ये बात बिल्कुल सही है कि ये मुख्य तौर पर जो जिम्मेदारी है, किसी भी क्षेत्र में जहां पर भी जल भराव की समस्या उत्पन्न होती है, इन क्षेत्रों में इसका समाधान करना जो नगर निकाय प्रशासन है उसकी जिम्मेदारी होती है। चूंकि कहीं ना कहीं नगर निगम की जो कार्य संस्कृति है, जिन क्षेत्रों में जलभराव हो रहा, ये उसके लिए भी एक सवालिया निशान है और सवाल खड़े भी हो रहे हैं। ऐसे में चूंकि अब विभाग के मुखिया के तौर पर सरकार ने ही ये एक फैसला लिया है और सरकार के इस निर्णय के तहत जो योजना तैयार की जाएगी, हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले समय में, अब चूंकि सरकार ने अपने स्तर पर ये निर्णय लिया है, तो अब ये उम्मीद की जा रही है कि आने वाले समय में इस तरह की समस्याएं नहीं होंगी। वैसे अगर आप अन्य क्षेत्रों की बात करेंगे कपिल, तो जिस तरह की यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियां उत्तराखंड की, अधिकांश ऐसे जनपद हैं, पहाड़ से लेके तराई और भावर और मैदान क्षेत्र की अगर आप बात करेंगे, तो जहां पर वर्षा के दौरान जरूर थोड़ा सा जल दिखता है, लेकिन उसके बाद फिर वो एरिया जल भराव उसमें नहीं होता। लेकिन कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर ये चुनौती और समस्या के रूप में सामने आ रहा। इसका समाधान आखिर कैसे किया जा सकता है, अब सरकार ने इस दिशा में कदम उठाने शुरू कर दिए और माना ही जा रहा है कि आने वाले समय में इस समस्या का परमानेंट समाधान हो जाएगा। और जो नगर निगम प्रशासन है, जिन क्षेत्रों में जलभराव की समस्या, उन क्षेत्रों के नगर निगम प्रशासन भी इसको गंभीरता से इसके समाधान के लिए प्रयास करता हुआ नजर आएगा, ऐसी हम उम्मीद कर रहे हैं। चलिए सोनू, तमाम जानकारी को साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये खबर देहरादून से है, जहां पर वर्षाकाल के दौरान जलभराव की समस्या को लेकर सीएम ने जो सख्त निर्देश अधिकारियों को दिए हैं और एक ठोस रणनीति बनाने की बात कही है, योजना बनाने की बात की है, साथ ही अधिकारी कर्मचारियों की जवाबदेही भी तय करने की बात कही है।